हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे नेचुरली करें विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे और फिर सब पॉइंट्स। फर्स्ट 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, एक्सरसाइज और योगा। सेकंड, एंटरटेनमेंट। थर्ड, सेटिस्फैक्शन यानी कि समाधान। फोर्थ, हॉलीडे, छुट्टी। फिफ्थ, आवर लाइफस्टाइल। हम स्ट्रेस में होते हैं यानी कि हम फाइट और फ्लाइट इस मोड में होते हैं, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, ये भी हमारे अंदर बढ़ रहा होता है स्ट्रेस के दौरान। एक्सरसाइज या योगा करने से हमारे अंदर नेचुरल स्ट्रेस बस्टर कार्य करने लगते हैं। योगा या एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर एंडोर्फिन यानी कि हैप्पी हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। ये फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर इंस्टेंट बूस्ट देते हैं, जिसके कारण कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ये स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं। साथ ही स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होने लगती है। या आप योगा और एक्सरसाइज को मेडिटेशन इन मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई एक मूवमेंट पर ध्यान होता है हमारा। क्योंकि एक्सरसाइज और योगा करते हुए हमारा ध्यान उस स्पेसिफिक मूवमेंट पर होता है, हमारा फोकस वहाँ होने के कारण इसे मेडिटेशन इन मोशन भी कहा जाता है। एक्सरसाइज और योगा में इसी मूवमेंट के साथ मेडिटेशन और प्राणायाम को भी उतना ही महत्व है। सेकंड पॉइंट, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। इट्स लाइक अ हेल्दी ब्रेक विद स्ट्रेस थॉट्स। डोपामाइन जो कि हैप्पी हार्मोन है, इसे रिवॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। डोपामाइन तब रिलीज होता है जब हमें सेटिस्फैक्शन आता है। जैसे अगर हम कभी कोई मदद का हिस्सा बनते हैं, मदद करते हैं, उसके बाद हमें एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, तभी डोपामाइन हिट लगता है। इसे ही कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब कुछ अच्छा कार्य करने से या फिर कोई आपकी फेवरेट मूवी टीवी पर कुछ देखने से ये डोपामाइन हिट होता है, जो स्ट्रेस को तुरंत कम कर देता है। अगर आप कोई शो टीवी में कुछ देख रहे हो और लाफ्टर भी कर रहे हो, तब ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं और कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ये कम होने लगता है। इसी के साथ अगर हम कुछ इमोशनल भी देख रहे हैं तो तब हमें रोना आ जाता है, राइट? बट इसे हम इमोशनल रिलीज की तरह भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सिंपैथीजनक कोई शो है तो वो देखते वक्त हमारे आंखों में तुरंत आंसू आ जाना, पर ये एक इमोशनल रिलीज की तरह भी कार्य करता है, जिससे हमें हल्का महसूस होता है। म्यूजिक भी स्ट्रेस को हटाने के लिए वर्क करता है। म्यूजिक डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। तो अगर आप एनर्जेटिक फील गुड म्यूजिक सुनते हो तो आपको तुरंत अच्छा लगने लगता है। कभी कभी जो हम टीवी देख रहे हैं उसमें हमें जुड़ाव का एहसास भी होता है, और ये कुछ हद तक अच्छा भी है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लें, अगर श्री राम को हम पर्दे पे देखते हैं तो उनके एथिक्स, सिंपैथी, ये सब देखते हुए अगर हम भी ऐसे ही है, सच्चाई का साथ देते हैं, सिंपैथी है, तो हमें क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं ये सही है। तो इसे ही कहते हैं जुड़ाव। तो ये बहुत अच्छा होता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं, ये क्लैरिटी हमें ये देता है। तो ये सेटिस्फैक्शन भी स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। बट एक बात ध्यान में रखनी है
कि मनोरंजन हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए है, पर इसका ओवर यूज करना ये अच्छा नहीं। स्क्रॉल करते बैठेंगे दिन भर, अगर हम टीवी ही देखेंगे, मोबाइल ही देखेंगे, तो ये फिर से स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट, सेटिस्फैक्शन, समाधान। सेटिस्फैक्शन ये स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। साथ ही ये सभी सुखों का मूल कारण भी है। अगर हम समाधान में हैं तो हम खुश हैं और स्ट्रेस फ्री भी। स्ट्रेस मतलब ऐसा इमोशन कि कुछ अधूरा है, कुछ गलत है, और सेटिस्फैक्शन इसके विपरीत है। ये हमें बताता है कि सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो। डोपामाइन हिट आखिर है क्या? तो ये अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग है, जिससे हमें सब कुछ कंप्लीट है ऐसा लगता है। फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, समाधान में रहते हैं। समाधान के कारण पूर्णता लगती है हमें, और हम पूरे पूर्णता की तरफ भी जाने लगते हैं। और इसी समाधान के कारण सेरोटोनिन के बढ़ने से हमें शांति और सुकून महसूस होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कॉर्टिसोल यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है समाधान के कारण। समाधान के कारण हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है, जिससे फाइट और फ्लाइट ये जो मोड है इसका कन्वर्जन हो जाता है रेस्ट एंड डाइजेशन मोड में। बस समाधान के कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट सही हो जाता है और मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होने में मदद मिलती है। तो यहाँ तक आप ये समझ पाए कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज या योगा का अभ्यास करना है विद मेडिटेशन एंड सम प्राणायाम। प्राणायाम कैसे हेल्प करता है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। प्राणायाम यानी कि हमारा पूरा फोकस हमारी ब्रेथ पर होता है। हमारी ब्रेथ, हमारा मन और हमारा ब्रेन तीनों में जुड़ाव है, जिसके कारण स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वर्क से थोड़ा ब्रेक लेते हुए आपको टीवी, मोबाइल ये भी देखना है, पर इसमें भी आप कुछ अच्छा सीख सको। ऐसा कुछ आपको देखना है या सुनना है, जिससे आप स्ट्रेस से दूर रह सको। बट ये चीज़ आपको ज़्यादा नहीं करनी है, तो अगेन स्ट्रेस पर ही हम आ सकते हैं। एंड थर्ड, सेटिस्फैक्शन, समाधान मानना है, जिससे हम शांत, खुश और स्ट्रेस फ्री रह सकेंगे। करना क्या है कि जब भी स्ट्रेस लगे तो अपनी पुरानी जीत को याद करो, जो आपने अब तक पाया है, जो आप तक आपने मिलाया है, उन सब के लिए समाधान फील करो। और चाहे आपका लाइफस्टाइल या जिंदगी जितनी भी भागदौड़ में चल रही हो, थोड़ा पॉज लेकर सोचो कि आपने अब तक क्या मिलाया है, उसके लिए भी थैंकफुल रहो, समाधान में रहो। नाउ फोर्थ पॉइंट, हॉलीडे यानी कि छुट्टियाँ हॉलीडे सभी को बहुत पसंद है, पर क्या आप जानते हैं ये एक हार्ड रिसेट है जो स्ट्रेस ट्रिगर्स को ही दूर कर देता है। हॉलीडेज को आप एक हीलिंग टाइम की तरह भी देख सकते हो। एक्चुअली जब हम कोई नई चीज़ें देखते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं, तो हमारे न्यूरल पाथवेज खुल जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी इससे बढ़ती है, नया नज़रिया आता है। यहाँ तक कि अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कि दिमाग में कुछ नई आइडियाज आ ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तब भी एक छोटी सी छुट्टी ले लो आप। उस छुट्टी के दौरान ही आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। रिसर्च ये भी बताती है कि सिर्फ हॉलीडे के प्लानिंग से ही हमें डोपामाइन हिट लग जाता है। और हॉलीडेज है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं दूर जाना है, कहीं पे बहुत महंगी जगह जाना है, ये सब कुछ आपको नहीं करना है। आप घर पे भी ये छुट्टी मना सकते हैं, या सबसे बेस्ट आपके आसपास जो भी नेचर वाली जगह है
वहाँ पे आप टाइम बिताइए, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। और एक छुट्टी खुद के साथ आप बिताइए, और एक छुट्टी इस आसमान के साथ। पूरा टाइम भी नहीं, बस कुछ देर के लिए इस नीले आसमान को देखते बैठो। आपके सारे स्ट्रेस, टेंशन और उलझने अपने आप दूर हो जाएंगी। इसे जरूर ट्राई करके देखना। 5th पॉइंट, लाइफस्टाइल, अ सिंपल लाइफ रूटीन। आप जब लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपना सर्कैडियन रिदम भी ठीक करना होगा, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज में जीना, प्रेजेंट में जीना। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो होगा वो आने वाले हैं, पर हमारा आज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ टाइम, खुद का वक्त, अपनों के साथ वक्त, जिनके साथ आपको शांत, समाधान महसूस होता है, उनके साथ का वक्त। ये एक शील्ड बनाने का कार्य करता है, हमें स्ट्रेस से बचाने के लिए। सेल्फ टाइम यानी कि आप खुद के साथ वक्त बिताइए, अपनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। ये एक शील्ड की तरह कार्य करता है। जो चीजें, चाहे जो भी हो, हमारा कीमती समय, हमारी कीमती एनर्जी, सबसे कीमती हमारी मानसिक शांति, जो चुरा रहे उनसे दूर रहो। और सच में जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें चाहिए है, अच्छी चीजों पर, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। बिकॉज हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों पर जोर देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हम जहाँ फोकस करते हैं ना, वही बढ़ता जाता है हमारे जीवन में। तो आप वहीं पे फोकस करो जो आप चाहते हो, अच्छी चीजें, अपनों के लिए अच्छी हेल्थ, सब अच्छा, सब कुछ। अब इसमें कुछ सब पॉइंट्स भी समझते हैं। पहला पॉइंट, ग्रैटिट्यूड, यानी कि धन्यभागी होना उन चीजों के लिए जो चीजें आपके पास है। ये एक बायोलॉजिकल शील्ड है। ग्रैटिट्यूड मीन्स बस थैंक यू बोलना है। ग्रैटिट्यूड से डायरेक्टली फोकस शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ग्रैटिट्यूड से एक समाधान मिलता है, जिससे सेरोटोनिन एंड अगेन डोपामाइन की लेवल बढ़ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट बैलेंस में आती है। अमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा, वो एक खतरे का सिग्नल होता है। जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो ये सिग्नल बार बार हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ते हैं। इसको शांत करने की ताकत ग्रैटिट्यूड में है। इसी के साथ कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी कि हम नेगेटिव चीजों पर जो ध्यान देते हैं, उस ध्यान को पॉजिटिव चीजों की तरफ शिफ्ट करना, और इसका प्रैक्टिस हमेशा करना, यानी कि ग्रैटिट्यूड यही है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। इसका भी उपयोग कर आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और एक वे है, नींद में जाने से कुछ समय पहले आप ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करो। ग्रैटिट्यूड से ये पता चलता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। नींद में जाने से पहले का कुछ समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग चुका होता है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा के लिए रह जाती है, और वो हमारा नेचर भी बन सकता है। तो अगर आप इस समय ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हो तो सुबह उठने के साथ भी आपको यही समाधान सबसे पहले याद आएगा, और आपकी दिन की शुरुआत ही सबसे पहले अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जर्नलिंग। जर्नलिंग यानी कि आप दिन भर में घटी घटनाओं को अपनी डायरी में लिखकर इमोशनल रिलीज कर सकते हो। अगर इतना समय आपके पास नहीं है तो बस एक छोटी सी आदत कि नींद आने से पहले और ग्रैटिट्यूड करने से पहले आप एक बार दिन भर की पूरी बातों को एक बार याद कर दो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वाइवल टूल है,
जिसे बाउंड्री सेट कहा जाता है। इस बाउंड्री सेटिंग में हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ओवर कमिटमेंट से बचना है। मतलब कि क्या, अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी वर्क का बहुत ही ज्यादा बोझ है सिर पर, फिर भी बोलोगे कि मैं भी ये कार्य कर देता हूँ आपका, और इतना टाइम है नहीं, आप असलियत जानते हो। अगर आपको पूरा करना है मतलब आपको बहुत स्ट्रेस को भी झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ बैलेंस तरीका आपको खोजना है। मैं इस डेट तक दे देता हूँ, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो थोड़ा मैनेजेबल और रियलिस्टिक हमें यहाँ पर रहना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, नहीं बोलना। कहाँ पर आपको नहीं बोलना है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी चीज है वो उस लिमिट में नहीं हो सकती, तो आपको वहाँ पर नहीं भी कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, जिम्मेदारियाँ भी हमें करनी है, पर साथ ही आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप ठीक रहोगे तो आप और भी चीजें कर सकते हो, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उठा सकते हो। पर जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर आपको नो बोलना होगा। चाहो तो आप वो चीज करो, पर थोड़ा बाद में वक्त देकर, ना कि खुद को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में डालकर। तो ना वो कार्य अच्छा होगा, ना सामने वाले को उतना फायदा मिलेगा, और आपकी हेल्थ खराब होगी, वो तो है ही। तो एक्चुअली बाउंड्रीज ये अच्छी है। इससे होता क्या है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आप रियलिस्टिक रहकर ही प्रॉमिसेस देते हो, तो आप उतना ही करते हो। आप जो पॉसिबल है वही कमिट करते हो और उतना कार्य पूरा कर कर देते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और सब में आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। तो इस बाउंड्री रूल का आपको कुछ इस प्रकार से उपयोग करना है कि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, आपका कार्य भी अच्छे से हो, और पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास और आप में हो। तो इन सारे वेज के साथ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये वीडियो देखने के बाद आप और अच्छे से समझ जाओगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे आप कर रहे हो। तो आपका रूटीन सुधारते हुए आपको अपने भोजन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे हेल्थ के जो 3 मेन पिलर्स हैं, सबसे पहले योगा या एक्सरसाइज, फिर सही मात्रा में निद्रा, और आपका भोजन। स्ट्रेस मैनेजमेंट करते वक्त आपको खाने में विटामिन ए, बी, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनका भी ख्याल रखना है। आप ऑलरेडी स्ट्रेस कंडीशन में हो या आपको स्ट्रेस कंडीशन से बचना हो और हमेशा हेल्दी रहना हो, तब भी आप इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हो। आफ्टर ऑल, अगर आप खुद हेल्दी रहोगे तो ही आप दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे, दूसरों का ख्याल रख पाओगे। तो शुरुआत आपको खुद से करनी है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बी इन हार्मनी,